दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में हैं या शुरुआत करने वाले हैं तो सबसे बड़ा सच जो शायद किसी ने आपको नहीं बताया वो ये है, ट्रेडिंग में सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है। मार्केट में सरवाइव करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सीखना। सोचिए, आपने कई बार ट्रेड किया, कभी प्रॉफिट हुआ, कभी लॉस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि क्यों कुछ लोग बार बार जीतते हैं और कुछ लोग लगातार लॉसेस उठाते हैं? इसका कारण सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, माइंडसेट है। और सबसे अहम माइंडसेट है लर्निंग माइंडसेट। आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप हर ट्रेड से सीख सकते हैं, कैसे अपनी गलतियों को अपने टीचर बना सकते हैं और कैसे रिस्क और इमोशंस को कंट्रोल करके मार्केट में लंबे समय तक टिक सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सिर्फ उड़ता ना रहे बल्कि मार्केट आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और सीख लेकर आए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे ट्रेडिंग में सीखना ही सर्वाइवल है। जितना आसान मार्केट बाहर से दिखता है, अंदर उतना ही चैलेंजिंग है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स पढ़ना और सही समय पर बाय या सेल करना है, लेकिन सच तो ये है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने इमोशंस और माइंडसेट को कंट्रोल करना। आपने देखा होगा, कभी कभी एक ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है तो अचानक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और कभी लॉस हो जाता है तो पैनिक और फ्रस्ट्रेशन से ट्रेड डिसीजंस पूरी तरह खराब हो जाते हैं। यही वह पॉइंट है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। मार्केट किसी का इंतजार नहीं करता और कोई शॉर्टकट नहीं है। यहां सरवाइव करने वाला वही है जो हर सिचुएशन से सीखने के लिए तैयार रहता है। लर्निंग माइंडसेट को अपनाना यानी यह समझना कि हर ट्रेड चाहे प्रॉफिट में जाए या लॉस में, वह आपके लिए एक लेसन लेकर आया है। जब आप यह सोचेंगे कि मैं हर ट्रेड से कुछ सीखूंगा, तभी आप फियर, ग्रीड और इम्पल्सिव डिसीजन से खुद को बचा पाएंगे। ट्रेडिंग में बहुत जल्दी पैसे कमाने की कोशिश करना कॉमन ट्रैप है। बिगिनर्स अक्सर सोचते हैं कि एक ही ट्रेड में बड़ी जीत मिल जाएगी, लेकिन रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। मार्केट में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की की हैं। अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के पीछे भागेंगे तो मार्केट आपको जल्दी ही बाहर कर देगा। और यह सिर्फ स्ट्रेटजी का खेल नहीं है। मार्केट में सरवाइव करने के लिए जरूरी है ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन। हर ट्रेड के बाद खुद से सवाल कीजिए, क्यों मैंने यह ट्रेड किया? क्या मेरी रीजनिंग सही थी? अगर लॉस हुआ तो कौन सी चीज मैंने मिस की? यही सेल्फ एनालिसिस आपको बेहतर ट्रेडर बनाएगा। ट्रेडिंग में इमोशंस का कंट्रोल और पेशेंस की पावर को समझना बहुत जरूरी है। स्मॉल लॉसेस को फियर के रूप में मत देखिए, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, एनालाइज कीजिए और सीखिए। वही लेसन्स जो आप लॉसेस से सीखेंगे वो प्रॉफिट से कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए याद रखिए, सर्वाइवल इन ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट लर्निंग, नॉट जस्ट अर्निंग। जब आप इस माइंडसेट को अडॉप्ट करेंगे, तब आपको मार्केट में आने वाले चैलेंजेस डरावने नहीं लगेंगे। हर ऑब्स्टेकल आपके लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगा और धीरे धीरे आपका डिसीजन मेकिंग और रिस्क मैनेजमेंट दोनों बेहतर होंगे। मार्केट का रिस्पेक्ट तभी मिलेगा जब आप उसके रूल्स को सीखने और समझने के लिए खुद को डेडिकेट करेंगे। अब जब हम समझ चुके हैं कि ट्रेडिंग में सीखना ही सर्वाइवल है, तो अगला बड़ा सवाल है, क्यों इतने लोग मार्केट में लगातार फेल होते हैं? इसके पीछे सिर्फ स्ट्रैटेजी की कमी नहीं होती, बल्कि माइंडसेट और अवेयरनेस की कमी होती है। मार्केट में आप सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स नहीं पढ़ते, आप ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं। हर ट्रेडर के इमोशंस, हर मार्केट सेंटीमेंट और हर न्यूज़ इंपैक्ट आपके डिसीजंस पर इफेक्ट डालता है। जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से पैसा कमाया जा सकता है, वे जल्दी ही डिसअपॉइंटमेंट फेस करते हैं। ट्रेडिंग में सबसे कॉमन ट्रैप है शॉर्ट टर्म थिंकिंग। लोग चाहते हैं कि आज ट्रेड करके तुरंत प्रॉफिट मिले, लेकिन सच यही है कि रियल सर्वाइवल और रियल सक्सेस लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी और पेशेंस से आती है। जब आप हर ट्रेड को सिर्फ प्रॉफिट लॉस के नज़रिए से नहीं, बल्कि लेसन और एक्सपीरियंस के रूप में देखते हैं, तभी आपका माइंडसेट इवॉल्व होता है। और यह एवोल्यूशन धीरे धीरे आता है। कभी कभी आप गलती करेंगे, कभी मार्केट आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, लेकिन यह ज़रूरी है कि आप हर गलती को एनालाइज करें, इमोशंस को कंट्रोल करें और खुद से सवाल करें, क्या मैंने सही एनालिसिस किया? क्या मेरी स्ट्रैटेजी ने काम किया या मेरी ग्रीड ने मुझे ट्रैप किया?
यही सेल्फ रिफ्लेक्शन आपके ग्रोथ का सबसे बड़ा टूल है। एक और चीज जो बिगिनर्स अक्सर ओवरलुक करते हैं वह है रिस्क अवेयरनेस। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है कि आप हर ट्रेड में खुद को मेंटली और फाइनेंशियली तैयार रखें, स्मॉल लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखें और उन्हें फियर की वजह न बनने दें। याद रखिए, मार्केट हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होगा, लेकिन आपका रिएक्शन हमेशा कंट्रोल में हो सकता है। लर्निंग माइंडसेट अडॉप्ट करने का मतलब यही है कि आप लॉसेस को पनिशमेंट्स नहीं बल्कि लेसन्स के रूप में देखते हैं। जब आप यह समझ जाएंगे कि हर चैलेंज और हर सेटबैक आपको स्ट्रॉन्गर बनाता है, तब आप ट्रेडिंग में रियल कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी महसूस करेंगे। मार्केट आपके लिए डरावना नहीं रहेगा, बल्कि आपका सबसे बड़ा टीचर बन जाएगा। और यही वह फाउंडेशन है जिस पर सस्टेनेबल ट्रेडिंग करियर बनता है। ट्रेडिंग में सिर्फ टेक्निकल नॉलेज और स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस और इमोशनल इंटेलिजेंस ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। अब जब आप यह समझ गए हैं कि ट्रेडिंग में सिर्फ स्ट्रेटजी ही नहीं बल्कि माइंडसेट और इमोशनल कंट्रोल ज़रूरी है, तो बात करते हैं लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने की कला की। ट्रेडिंग में नॉलेज यूजलेस है अगर आप उसे प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते। आप चार्ट्स पढ़ना सीख सकते हैं, इंडिकेटर्स समझ सकते हैं, लेकिन असली डिफरेंस आता है जब आप हर ट्रेड से इंसाइट्स निकालते हैं और उन्हें अगली अपॉर्चुनिटी में यूज करते हैं। यही होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। मार्केट हर दिन नया लेसन देता है। कभी मार्केट आपकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ मूव करता है, कभी आपकी स्ट्रैटेजी फेल होती है, लेकिन यही मोमेंट्स आपको सीखने का मौका देते हैं। और याद रखिए, जो ट्रेडर्स सीखते रहते हैं उनका एज ओवर अदर्स लगातार बढ़ता है। लर्निंग माइंडसेट अडॉप्ट करने का मतलब यह नहीं कि आप कभी लॉसेस नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि आप लॉसेस को फियर या फ्रस्ट्रेशन के रूप में नहीं देखते, बल्कि आप उन्हें डिसेक्ट करते हैं। क्या मार्केट कंडीशन चेंज हुई? क्या आपका एनालिसिस फ्लॉड था? या क्या आपने अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल नहीं किया? इस प्रोसेस में जो इंसाइट मिलता है वही लॉन्ग टर्म में आपका सबसे बड़ा एसेट बनता है। और यही वह मोमेंट है जब ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का गेम नहीं रह जाता, ये बन जाता है सेल्फ डिसिप्लिन, ऑब्जर्वेशन और एनालिटिकल थिंकिंग का गेम। जब आप हर ट्रेड को स्टडी करने, एनालाइज करने और इम्प्रूव करने के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो आप धीरे धीरे इमोशनल रोलर कोस्टर से बाहर निकलते हैं। आपके डिसीजंस रैशनल और कैलकुलेटेड बनते हैं। साथ ही याद रखिए कि मार्केट में पेशेंस ही सर्वाइवल की रियल की है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में आने से आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन सीखने और अंडरस्टैंडिंग को इग्नोर करने से आपका प्रोग्रेस स्लो होगा। लॉन्ग टर्म में वही ट्रेडर सफल होता है जो अपने लेसन्स को अब्जॉर्ब करता है, मिस्टेक्स को करेक्ट करता है और धीरे धीरे अपने ट्रेडिंग स्किल्स को अपग्रेड करता है। ट्रेडिंग में लर्निंग माइंडसेट अडॉप्ट करना ऐसा है जैसे आप मार्केट की हर चुनौती को अपने एडवांटेज में बदलना सीख रहे हैं। मार्केट आपका ओपोनेंट नहीं बल्कि सबसे बड़ा टीचर बन जाता है। बस आपको उसके रूल्स समझने और खुद को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अब जब आप सीखने के महत्व को समझ चुके हैं और हर ट्रेड से इंसाइट्स निकालने का माइंडसेट अपना चुके हैं, तो अगली बड़ी स्किल आती है ट्रेड एनालिसिस और सेल्फ रिफ्लेक्शन। ट्रेडिंग में सिर्फ एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जान लेना काफ़ी नहीं है। असली मास्टरी तब आती है जब आप हर ट्रेड को डिसेक्ट करना सीखते हैं। हर प्रॉफिटेबल ट्रेड को समझना ज़रूरी है कि क्यों वह सक्सेसफुल था, और हर लॉस ट्रेड को एनालाइज करना भी उतना ही ज़रूरी है। यही वह तरीका है जिससे आप अपनी मिस्टेक्स को दोहराने से रोक सकते हैं। मार्केट में हमेशा अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस आती हैं। कभी न्यूज़ इम्पैक्ट अचानक प्राइस मूव कर देती है, कभी मार्केट सेंटिमेंट फ्लिप हो जाता है। ऐसे में आपका रिएक्शन ही डिफरेंस बनाता है। जब आप अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखते हैं, अपने जर्नल में एंट्रीज, रीजनिंग और आउटकम्स नोट करते हैं, तो आप एक डेटा ड्रिवन ट्रेडर बनते हैं। यह प्रोसेस आपकी डिसीजन मेकिंग को मजबूत बनाता है और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। ट्रेडिंग में इमोशंस को कंट्रोल करना और ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना बेहद ज़रूरी है। कई बार ट्रेडर्स अपने ईगो के चलते गलत डिसीजंस लेते हैं, लेकिन अगर आप हर ट्रेड को इवैल्यूएट करने की आदत डालते हैं, तो ईगो रिप्लेस हो जाता है लर्निंग माइंडसेट से। मार्केट आपके लिए फिर सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं रहता,
बल्कि लेसन्स का कंटिन्यूअस प्रोसेस बन जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रेडर्स खुद से सवाल पूछते हैं, क्या मेरी स्ट्रैटेजी सही थी, क्या मार्केट कंडीशन ने बिहेव डिफरेंटली किया, क्या मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, वही लंबे समय में कंसिस्टेंटली सर्वाइव करते हैं। लर्निंग माइंडसेट अडॉप्ट करने का मतलब यही है कि आप अपने लॉसेस और विंस दोनों से मैक्सिमम नॉलेज एक्सट्रैक्ट करें और उन्हें अपने फ्यूचर ट्रेड्स में अप्लाई करें। ट्रेडिंग में यही चीज़ आपको शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट से बाहर निकालकर लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी और ग्रोथ की ओर ले जाती है। जब आप हर ट्रेड को एनालाइज करेंगे तो मिस्टेक्स डरावनी नहीं रहेंगी, बल्कि वे आपके सबसे बड़े टीचर्स बन जाएंगी। मार्केट आपको पनिश नहीं करता, बल्कि आप अपनी इग्नोरेंस से खुद को पनिश करते हैं। लर्निंग माइंडसेट अपनाकर आप इस पनिशमेंट को लेसन में बदल सकते हैं। अब जब हम सीखने और ट्रेड एनालिसिस की बात कर चुके हैं, तो अगली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट और लर्निंग का कनेक्शन। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती जो ज़्यादातर ट्रेडर्स करते हैं वह है अनकंट्रोल्ड रिस्क लेना। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ सही एंट्री और एग्जिट से प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन रियलिटी यह है कि रिस्क मैनेजमेंट ही आपका सर्वाइवल टूल है। जब आप बिना रिस्क कंट्रोल के ट्रेड करेंगे तो लॉसेस सिर्फ कैपिटल नहीं, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी खा जाएंगे। लर्निंग माइंडसेट अडॉप्ट करने वाले ट्रेडर्स रिस्क को सिर्फ फाइनेंशियल टर्म में नहीं देखते। वे समझते हैं कि रिस्क को मैनेज करना सीखना भी एक तरह का लेसन है। स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग सिर्फ टेक्निकल टूल्स नहीं हैं, बल्कि यह आपकी डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल को स्ट्रेंथन करते हैं। स्मॉल लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखिए, क्योंकि यही आपको फियर और ग्रीड के ट्रैप से बचाएगा। ट्रेडिंग में सर्वाइवल का मतलब है कि आप लॉसेस से डरें नहीं, बल्कि उन्हें एनालाइज करें। हर लॉस आपको बताता है कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, आपकी स्ट्रैटेजी में कौन कौन सी वीकनेसेस हैं और आपकी साइकोलॉजी में कौन कौन सी बायसेस काम कर रही हैं। यही इंसाइट्स आप नेक्स्ट ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। और यही वजह है कि लर्निंग और रिस्क मैनेजमेंट हमेशा एक दूसरे के साथ चलते हैं। जब आप डिसिप्लिन्ड रहते हैं, रिस्क को कंट्रोल करते हैं और हर ट्रेड से सीखते हैं, तो आपका ट्रेडिंग करियर सस्टेनेबल बन जाता है। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन आपका रिएक्शन प्रिडिक्टेबल और कंट्रोल्ड हो सकता है। यही चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने और ग्रो करने में मदद करती है। ट्रेडिंग में पेशेंस, ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन तभी काम आते हैं जब उन्हें रिस्क अवेयरनेस के साथ कंबाइन किया जाए। यही वह कॉम्बिनेशन है जो बिगिनर्स और एमेटर्स को प्रोफेशनल ट्रेडर से अलग बनाता है। जब आप लॉसेस को लेसन्स के रूप में देखते हैं और रिस्क को मैनेज करना सीखते हैं, तो मार्केट आपके लिए सिर्फ चैलेंज नहीं, बल्कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बन जाता है। मार्केट कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप सीखने और रिस्क को वाइजली मैनेज करने के माइंडसेट के साथ ट्रेड करेंगे, तो मार्केट आपको लगातार टीच करेगा और धीरे धीरे आपकी स्किल्स अनबीटेबल बन जाएंगी। अब जब हम सीख चुके हैं कि ट्रेडिंग में लर्निंग और रिस्क मैनेजमेंट सर्वाइवल के लिए कितने ज़रूरी हैं, तो अगली सबसे बड़ी चीज़ आती है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। ट्रेडिंग कोई स्टैटिक स्किल नहीं है। मार्केट हर दिन बदलता है, नए ट्रेंड्स आते हैं, नई स्ट्रेटजीज बनती हैं और बिहेवियर भी बदलता है। अगर आप खुद को अपडेट नहीं करेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो नॉलेज ऑब्सोलीट हो जाती है। यही वजह है कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी इतनी मायने रखती है। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि आप हर ट्रेड के बाद खुद से सवाल करें, क्या मैं बेटर कर सकता था? क्या मेरी एनालिसिस स्ट्रांग थी? क्या मेरी साइकोलॉजी मुझे इंटरफियर कर रही थी? जब आप इस लेवल तक इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो धीरे धीरे आप खुद को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यही हैबिट आपको एवरेज ट्रेडर से एक्सपर्ट ट्रेडर में बदल देती है। डेमो ट्रेडिंग और बैक टेस्टिंग टूल्स का इस्तेमाल करना भी इस प्रोसेस का हिस्सा है। आप बिना रियल कैपिटल रिस्क लिए स्ट्रैटेजीज को टेस्ट कर सकते हैं, मिस्टेक्स एनालाइज कर सकते हैं और अपनी एग्जीक्यूशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। यह प्रैक्टिकल लर्निंग आपको रियल मार्केट में कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड बनाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप मेंटोरशिप और कम्युनिटी लर्निंग को इग्नोर न करें। दूसरों के एक्सपीरियंसेस और इनसाइट्स से सीखना आपकी अंडरस्टैंडिंग को और भी डीपन करता है। जब आप दूसरों की सक्सेस और फेलियर्स से लेसन्स लेते हैं, तो आप खुद के मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं और अपने लर्निंग कर्व को एक्सेलरेट कर सकते हैं।
ट्रेडिंग में ग्रोथ तभी सस्टेनेबल होती है जब आप सेल्फ अवेयरनेस, एनालिसिस और प्रैक्टिस को कंबाइन करते हैं। स्मॉल विन्स, स्मॉल लॉसेस, मिस्टेक्स और रिफ्लेक्शंस, यही सब आपके लर्निंग प्रोसेस को स्ट्रांग बनाते हैं। मार्केट कभी भी इजी नहीं होता, लेकिन अगर आप सीखने और प्रैक्टिस करने के माइंडसेट के साथ ट्रेड करेंगे तो ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस नहीं बल्कि स्टेपिंग स्टोन्स बन जाते हैं। लर्निंग माइंडसेट अडॉप्ट करके आप अपने ट्रेडिंग करियर को सिर्फ सर्वाइवल मोड से निकालकर ग्रोथ और एक्सेलेंस की ओर ले जाते हैं। मार्केट आपके लिए हमेशा एक टीचर रहेगा, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उससे कितना सीखते हैं और अपनी स्किल्स को कितना अपग्रेड करते हैं। अब हम अपने ट्रेडिंग जर्नी के उस हिस्से पर पहुंचे हैं जहां सब कुछ जो हमने सीखा उसका असली मतलब समझ आता है। मार्केट में सरवाइव करना सिर्फ पैसे कमाने का खेल नहीं है, बल्कि यह ग्रोथ, डिसिप्लिन और लर्निंग का कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ट्रेडिंग में सफलता कोई शॉर्टकट नहीं देती। जो लोग जल्दी रिचेस की तलाश में रहते हैं वे जल्दी हार जाते हैं, लेकिन वही ट्रेडर जो हर ट्रेड से सीखता है, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करता है और रिस्क और इमोशंस को कंट्रोल करता है, वह धीरे धीरे अपनी कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। यही वो फाउंडेशन है जिस पर लॉन्ग टर्म सक्सेस बनती है। मार्केट आपके लिए कभी प्रिडिक्टेबल नहीं होगा, लेकिन आपकी अप्रोच प्रिडिक्टेबल और स्ट्रांग हो सकती है। जब आप लॉसेस को फियर के रूप में नहीं देखते बल्कि उन्हें लेसन्स और अपॉर्चुनिटीज के रूप में अब्सॉर्ब करते हैं, तो आपका माइंडसेट अनस्टॉपेबल बन जाता है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स का खेल नहीं, यह डिसीजन मेकिंग, पेशेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस का गेम बन जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीखने की आदत आपको हर सिचुएशन में एज देती है। चाहे मार्केट वॉलेटाइल हो, चाहे सेंटिमेंट फ्लिप हो जाए, लर्निंग माइंडसेट अडॉप्ट करने वाले ट्रेडर हमेशा रैशनल और डिसिप्लिन्ड रहते हैं। शॉर्ट टर्म लॉसेस उन्हें डिमोटिवेट नहीं करते, बल्कि और बेहतर बनने के लिए पुश करते हैं। यही एटीट्यूड मार्केट में सर्वाइवल और ग्रोथ दोनों का सीक्रेट है। ट्रेडिंग में रियल पावर यही है कि आप हर चैलेंज को अपने एडवांटेज में बदलें। लर्निंग माइंडसेट अडॉप्ट करने का मतलब है कि आप खुद को कंटिन्यूअसली इवॉल्व करते हैं, मिस्टेक्स को टीचर्स मानते हैं और हर सेटबैक को स्टेपिंग स्टोन में बदलते हैं। यही वही माइंडसेट है जो बिगिनर्स को एमेच्योर से अलग करता है और प्रोफेशनल्स की तरह सोचने और एक्ट करने में मदद करता है। तो याद रखिए, ट्रेडिंग में सरवाइव करना सिर्फ प्रॉफिट चेज करने से नहीं होता। ये तभी होता है जब आप सीखने के लिए ओपन रहें, अपने इमोशंस और रिस्क को मैनेज करें और हर ट्रेड से कुछ ना कुछ सीखें। मार्केट आपको पनिश नहीं करता, लेकिन इग्नोरेंस और इम्पल्सिव डिसीजंस आपके करियर को थ्रेटन कर सकते हैं। लर्निंग माइंडसेट अपनाकर आप हर ऑब्स्टिकल को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। ट्रेडिंग में यह जर्नी कभी खत्म नहीं होती। हर डे एक न्यू लेसन लेकर आता है, और जो ट्रेडर लगातार सीखता रहता है वही मार्केट में लॉन्ग टर्म सक्सेस और स्टेबिलिटी अचीव करता है। लर्निंग ही आपका सबसे बड़ा एसेट है और यही आपकी ट्रेडिंग सर्वाइवल स्ट्रैटेजी की असली ताकत है।